Good morning, students. Here in B. Sharma, your science teacher. We discuss about the first chapter matter in our surrounding. हमारे चारों ओर के पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। बेटा देखो, जो मैटर है, मैटर क्या होता है बेटा? कोई भी स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अगर किसी चीज़ से बनी है, वो किसी पार्टिकल से बनी है बेटा, देखो वो स्थान भी घेरेगी, उसमें कुछ न कुछ भार भी होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। चेयर, टेबल, वाटर, ठीक है, ऑयल, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। अब बात करते हैं बेटा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब पदार्थ को फिजिकल नेचर के बेस पे प्राकृतिक जो नेचर है उसको कितने मतलब कैसे डिफाइन करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि हमारे पास जो मैटर है बेटा, जो पदार्थ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। किस तरह से बात करेंगे बेटा? जैसे ये हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल का क्या है? ये आगे नेल्स है। अब नेल्स को बेटा अगर हम ऐसे खुरचें तो ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो बेटा और इसको वो करेंगे थोड़ा तो और मतलब बारीक हो जाएगा। ये देखो बारीक हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? मैटर है। ये सब क्या है? मैटर है। और ये किससे बना है? पार्टिकल से। ये छोटे छोटे टुकड़े, इसमें कण हैं जो, वो क्या हैं? पार्टिकल हैं। पार्टिकल को अगर तोड़ते हैं तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं बेटा, उसमें भी बहुत क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। देखो अब मैटर सबको समझ में आ गया है। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल से बना है। मैंने ये पेंसिल है, ये तोड़ के दिखाई थी। अब ये जैसे पेंसिल का यहाँ पे है जो बारूद है पेंसिल में भरा जाता है, ये भी स्मॉल पार्टिकल से जुड़ के बनता है। ध्यान से देखेंगे, स्मॉल पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े आरे होते हैं जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है, जैसे जैसे उनको घिसाया जाता है उसमें से बुरादा निकलता है, बुरादे में से छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो वो भी किससे बनता है बेटा? पार्टिकल से बनता है, ठीक है। मैंने पार्टिकल का बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया। पार्टिकल बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना छोटा इमेजिन करें उससे भी छोटा होता है वो, ठीक है, पार्टिकल। अब देखेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रीवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कहते हैं दो स्कूलों की अपनी सोच थी, वो टकराई बेटा। किसको? नेचर ऑफ मैटर को लेके, प्राकृतिक पदार्थ की जो प्राकृतिक अवस्था है उसको लेकर। वन स्कूल बिलीव्ड द मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। कहते हैं जो मैटर है बेटा वो कंटिन्यूस है, जैसे कि वो जैसे कि हमारे पास एक ईंट है, ईंट के टुकड़े को क्या बोलेंगे? या फिर हमारे पास एक लकड़ी है बेटा, उसको, ठीक है, उसको मैटर बोल दिया। वेयर्स द अदर थॉट ऑफ मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरी थॉट थी ये कि मैटर है जो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो दोनों थॉट तो सही थी बेटा, ठीक है। वो कह रहे थे कि मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक। कहते हैं मैटर होता है जो किसी भी ब्लॉक में कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, ये नहीं है बीच में गैप है, ठीक है। दूसरे ये कह रहे थे कि पार्टिकल है जो वो मिट्टी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मिट्टी की तरह। मिट्टी के कणों को जोड़ दो बेटा, क्या बन जाएगा? ब्लॉक बन जाएगा। तो दोनों की बात तो सही है ना। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं, डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ताकि हमें मैटर के नेचर का पता लगे। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट? ये कंटिन्यूस है या पार्टिकल है, पार्टिकुलेट है, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है बेटा, ध्यान देंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक ए 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think? What happens to the salt? ठीक है, where does it disappear? Does the level of water change? अब बेटा इस एक्टिविटी में क्या कहा गया? देखो पढ़ दी मैंने ये एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है वो हम समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना है सबने इस एक्टिविटी में। ये एक्टिविटी ही करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करनी है हमने आज। ये सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक बीकर ले लिया बेटा। क्या ले लिया? मैंने एक बीकर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर को बेटा हमने क्या कर लिया? 50 ml ऑफ वाटर से कर लिया फिल। 50 ml ऑफ किससे कर लिया? वाटर से फिल कर लिया। कितने ml का? ये 100 ml का है। अब बेटा हमने क्या ऐड करनी है इसमें? शुगर ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है हमने इसमें? शुगर ऐड करनी है बेटा।
शुगर मैंने ऐड कर दी बेटा। जैसे ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे बेटा, शुगर क्या करेगी, बिल्कुल नीचे बैठेगी, पहले क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी। क्या करेगी बेटा, नीचे बैठेगी शुगर। शुगर क्या करेगी बेटा, नीचे बैठ जाएगी। फिर हमने क्या करना है बेटा, एक ग्लास रोड लेनी है। ग्लास रोड से हमने इसको क्या करना है, स्टीर करना है। क्या करना है, स्टीर करना है। हमने ग्लास की ही रोड क्यों यूज़ की यहाँ पे, क्योंकि अगर मेटल की ले लेते तो मेटल क्या कर जाता है बेटा, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है। इसलिए हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्लास की थिंग्स के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे, ग्लास की थिंग्स के साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा जैसे ही इसको इसके अंदर घोलते हैं, जैसे ही इसको इसके अंदर घोलते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। और वाटर का लेवल बेटा हमारा कहाँ तक था, 50 ml तक था। कहाँ तक था, 50 ml तक। जैसे ही इसके अंदर शुगर डालेंगे बेटा, इसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। फिर क्या होगा बेटा, क्या बात है, देखो बेटा जो पार्टिकल होता है उनके कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उनके कणों के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। किस प्रकार, जैसे वाटर के पार्टिकल ले लिए बेटा मैंने, ये यहाँ पे किसके पार्टिकल लिए हैं, वाटर के। वाटर के पार्टिकल के बीच में जो ये क्या है, वैकेंट स्पेस है। क्या है ये, वैकेंट स्पेस, जो ब्लैकिश शो किया है बीच में बेटा मैंने, ये क्या है, वैकेंट स्पेस है बेटा। इस वैकेंट स्पेस को, इस वैकेंट स्पेस को किसने फिल किया बेटा, शुगर के पार्टिकल ने। किसने फिल कर दिया, शुगर के पार्टिकल ने। जैसे जैसे चीनी होती है, अगर हम तोड़ते हैं बिल्कुल बारूदा बन जाता है बेटा उस चीनी का, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। पहले बड़े बड़े थे, जैसे पानी में डिजोल्व होगा तो वो टुकड़े किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे टुकड़ों में। और छोटे टुकड़े कहाँ पर चले जाएंगे बेटा, हमारे जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में, वैकेंट स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो वैकेंट स्पेस है उनमें एंटर कर जाएंगे। तो बेटा हमारे पास, इसीलिए जो हमारे पास बीकर होता है उसमें पानी कितना था, 50 ml। तो इसका लेवल ऊपर नहीं जाएगा, लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्या रहेगा, रिमेन सेम। क्या रहेगा, रिमेन सेम। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हेन वी ऐड शुगर in 50 ml of water, 50 ml of water, what is the level of beaker, what is the level of beaker। तो आपने क्या कहना है कि लेवल क्या रहेगा, रिमेन सेम। क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा बेटा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इतना ही करेंगे ये एक्टिविटी बेटा। और जो ये क्वेश्चन बना है हमारा बीच में बेटा, ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, सर्च करना है नेट से कि इसकी कोई और डेफिनेशन भी बन रही है कि अगर शुगर ऐड करते हैं पानी के अंदर, क्या उसका लेवल बढ़ता है या घटता है। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट वाइज समझनी है और मेमोराइज करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।